Till now we had read that land जो है वहां पर in Palampur it is limited, and that is why they have to either go for modern farming यानी कि use of the HYV seeds, fertilizers, insecticides and pesticides, या they have to go for multiple cropping यानी कि एक ही एरिया के अंदर अलग अलग तरीके के आपके पौधे लगा. This was a one. Then we also read that modern farming causes the soil deplete. In Palampur, the labor is abundant. In the last class, I had told that वहां पर 450, 450 families are living, out of which 150 families are landless. यानी कि इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है. एंड इवन जो 240 है उनके पास भी या तो बहुत कम जमीन है, एंड दैट इज व्हाई दे वर्क. वो लोग जो है दूसरों की खेतों में जाकर काम करते हैं. तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग लेकर आए हैं अंडर लेबर. आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers, along with their family, cultivate their own food. Thus, they provide labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. Now, इस particular concept से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ही छोटा वाला आता है. Either it may be a 1 marker or a 2 marker. जैसे कैपिटल वाले में से 3 या 5 वाला आएगा, लेकिन इस बार एंड जो आपका लैंड वाला उसमें 3 या 5 वाला आएगा. इसमें आपका जो है यू वुड बी गेटिंग अ 1 marker और अ 2 marker. फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जो अभी आपको मैंने बताया. Unlike farmers, farm laborers do not have the right over crops grown on the land, क्योंकि वो तो दूसरों के यहाँ पे काम कर रहे हैं. उनको तो सिर्फ काम करने के वेजेस मिलती है. एंड जो गवर्नमेंट है वो एवरी ईयर वेजेस डिक्लेयर करती है कि एक फार्मर को या एक लेबर को एक दिन का कितना देना चाहिए. For example, according to the data of 2019, 1 डे का जो वेज सेट हुआ है वो 300 रुपीज. वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैश का मतलब होता है पैसा देना, काम किया और पैसा दे दिया. और काइंड का मतलब होता है उसके बदले कोई सामान देना. मीन्स इट मे बी they may be given the crop, they may be given the grain, they may be given some food. तो that depends कि उन्होंने कितना काम किया. Sometimes laborer gets meals also. Wages vary widely from region to region, crop to crop, from one farm to another. For example, wheat में आपके जो है ज्यादा मेहनत लगती है, तो उसमें जो फार्मर्स होते हैं दे गिव देम मोर वेजेस. सिमिलरली जब मिट्टी तैयार होती है एंड एट दैट टाइम व्हेन द सीड्स आर सोन, उस वक्त में उनको ज्यादा पैसा मिलता है. कटाई का जो सीजन होता है, हार्वेस्टिंग, एट दैट पीरियड आल्सो दे गेट मोर. बट इफ इट इज सम नॉर्मली सिर्फ आपको जो है पौधे में उसको फर्टिलाइजर्स डालना है या फिर इंसेक्टिसाइड्स छिड़कना है, एट दैट टाइम दे मे नॉट बी गेटिंग अ गुड वेज. And there is also a wide variation in the duration of employment. ये आप लोग अगले वाली जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, the difference between seasonal and disguised unemployment. और सबसे ज्यादा आपका जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका फार्मिंग में ही होता है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है क्लास 9, जिसमें एक पर्टिकुलर पीरियड the farmers, the farm laborers may not be having any work. जैसे सोइंग सीजन होता, मिट्टी को तैयार करना होता है, the farmers need to work.
देन व्हेन दे आर हैविंग द हार्वेस्ट, उस वक्त में भी उनको जाना पड़ता है. बट एट व्हेन इट इज द टाइम ऑफ जस्ट लुकिंग आफ्टर द फार्म्स, उस वक्त में दे डोंट रिक्वायर द लेबरर्स. तो ये बेचारे जो लेबरर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता उस पर्टिकुलर सीजन में, और इसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. और उस पीरियड में ये जो मतलब कि छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं, ये लोग शहर में आ जाते हैं. दे माइग्रेट टू द सिटीज. यहाँ उनको जो काम मिल जाता है दे डू इट. फॉर एग्जाम्पल रिक्शा पुलर्स. आई न्यू अ रिक्शा पुलर. मेरा एक परमानेंट रिक्शा पुलर था. व्हेन आई वाज हैविंग माय इंस्टीट्यूट, आई यूज्ड टू गो टू माय मॉम्स प्लेस. तो सूर्यनगर का जो बस स्टॉप होता था, वहां से इनसाइड ही यूज्ड टू टेक मी, बिकॉज ही वॉज वेरी रेगुलर. तो एक आध बार मुझसे उसकी बात हुई, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ फार्म लेबरर, एंड व्हेन द हार्वेस्टिंग सीजन यूज्ड टू बी देयर, ही वुड गो, एंड व्हेन इट वाज नॉट देयर, वो यहाँ आकर रिक्शा का काम करता. तो दे हैव टू, ये पेपर में भी आया हुआ है कि व्हाई डू द फार्म लेबरर्स माइग्रेट. दिस इज बिकॉज उनको वहां पर उस पीरियड में नौकरी नहीं मिलती. A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जो फार्मर्स होते हैं, जो फार्म लेबरर्स होते हैं, उनको नौकरी 100% मिलेगी. हो सकता है उन्हें सिर्फ कटाई की मिले, हो सकता है उनको सिर्फ 2 दिन के लिए मिले. डेली बेसिस मतलब आज आए, आज का आपका पैसा, कल आए, कल का आपका पैसा. So they may not be having a regular income and regular work. दला, ये आपका एक एग्जाम्पल है. दला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. ये आपका पेपर का क्वेश्चन है. The minimum wage for a farm laborer set by the government is 300 rupees per day. जब हम लोगों ने इस सेशन को स्टार्ट किया था, क्लास 9, आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू गो फॉर द लेटेस्ट एडिशन. और ये इसीलिए है क्योंकि जो ये डेटा हमारे दिए होते, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा. एज पर 2019, the government has set 300 rupees per day, but Dala gets only 160. ऐसा क्यों? मतलब एक दिन का, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, एक दिन के काम के लिए आपको 300 रुपए मिलने चाहिए. यानी कि इफ यू आर वर्किंग फॉर 30 days, यू शुड गेट अराउंड 10,000 रुपीज. लेकिन दला को सिर्फ 160 रुपीज मिलते हैं. तो ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज देर इज हेवी कॉम्पिटिशन ऑफ वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स, सो पीपल अग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस. और इसीलिए उनको जो है, वो जो उनको पैसा मिलता है वो चले जाते हैं. दला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली. बोथ आर द पुअरेस्ट पीपल इन विलेज. तो ऐसा जो है बहुत कॉमन होता है. अब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा. जस्ट रीड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. दीज पीपल हैव टू, कई बार ऐसा होता है when they don't get the wages, when they don't get the proper work, फिर वो लोग जो है या तो सिटी को छोड़कर, सॉरी रूरल एरियाज को छोड़कर, दे माइग्रेट. आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाई, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 9 DAVs, दैट व्हाई इज देयर माइग्रेशन. इवन दो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन माइग्रेशन क्यों होता है? भाई माइग्रेशन का मतलब है लीविंग योर एरिया एंड मूविंग टू सम अदर प्लेस. And this is because when the people don't get work, when they don't get salary, तो वो लोग migrate करते हैं, right? Gosaipur and Majoli are two villages in North Bihar. Out of a total 850 household, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab, Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad or Nagpur. Such migration is common in most villages across India. और यही क्वेश्चन आपका पेपर में आया था, why do people migrate?
यही पेपर में आया था। दिस इज द आंसर, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो वेजेस। इसीलिए यही प्रॉब्लम आती है कि लोग वहां से माइग्रेट हो जाते हैं, राइट? तो एज आई सेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन, मतलब व्हाट इज द लेबर, इसमें आपका पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द करंट रेट ऑफ, एंड इट वुड बी इन एमसीक्यूज। in MCQ, the rate fixed by government as per 2019 is आपका 300 rupees। और दूसरा क्वेश्चन जो 2 मार्कर में आ सकता है, व्हाई डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज, राइट? अब तीसरा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैक्सिमम स्कूल्स में इस मतलब की में से आता है कि हाउ डू द फार्मर्स अरेंज मनी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपका मनी। एंड हाउ डू दे अरेंज, और इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जो स्मॉल फार्मर्स है वो लोग कैसे अरेंज करते हैं, एंड जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है वो लोग कैसे अरेंज करते हैं। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। This is a question which is given in your NCERT also. This is question number 10. How do the medium and large farmers obtain capital? How is it different from the small farmers? This is one of the most important questions which has been in the papers a number of times. तो जो आपके लार्ज फार्मर्स होते हैं, मतलब जिनके पास 10 एकड़ से भी जमीन ज्यादा है, दे नॉर्मली हैव इनफ मनी, मतलब वो लोग, उनके पास जो क्रॉप होते हैं वो अपने लिए रखते हैं, फिर बाकी जो है दे सेल आउट, सो दे गेट एक्स्ट्रा मनी, सरप्लस। एंड वो मनी वो लोग यूज करते हैं फॉर बाइंग द सीड्स, फॉर बाइंग ट्रैक्टर्स, या फिर वो लोग जो है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको कर्जे में देते हैं। वेर एज आपके जो लार्ज फार्मर, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दे डोंट हैव दिस फैसिलिटी। उनको या तो मनी लेंडर्स, लार्ज फार्मर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, उनसे पैसा लेना पड़ता है। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो कर्जा लेते हैं, एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू रिटर्न इट बैक, जब वो कर्जा वापस नहीं कर पाते हैं, तो देन दे फॉल इनटू डेट ट्रैप। वो लोग जो है कर्जे के ट्रैप में घिर जाते हैं। उनको अपना जो बचा कुचा लैंड होता है उसे भी बेचना पड़ता है। कभी कभी वो बेचारे इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं कि दे हैव टू वर्क विदाउट एनी मनी इन अदर्स फार्म। वेरएज जो आपके मीडियम या लार्ज फार्मर्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लिखा ऐसा है, लेकिन आपको इसके अंदर सिर्फ इतना ही बताना है कि स्मॉल फार्मर्स कैसे पैसा अरेंज करते हैं एंड लार्ज फार्मर्स कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है? Most small farmers have the access, sorry, have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers, village money lenders, traders who supply various inputs for cultivation. अब उनको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उनको कर्जा लेने पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो बहुत हाई होता है। ये आप लोग 10th स्टैंडर्ड में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पढ़ोगे। They are put to great distress to repay the loan, and कई बार what happens is they fall into the debt trap। मतलब उनको अपनी जो जमीन होती है जिसको वो गिरवी रखते हैं, वो उसे बेचना पड़ जाता है। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital they need. So how do they do? Let us see this example.
Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare land. Besides seeds, fertilizer, pesticides, she needs cash to buy water, repair her instruments, और उसको around 3,000 rupees चाहिए. She doesn't have the money, so she decides to borrow from Tejpal Singh, another farmer. He agrees to pay the loan at an interest of 24% for 4 months. Can you imagine 24%? अगर आप 1,000 रुपए ले रहे तो आपको जो है 124 रुपीज वापस करना पड़ेगा. तो दिस इमेजिन इफ द पर्सन इज टेकिंग 3,000 रुपीज तो उसको कितना वापस करना पड़ेगा. मीन्स मतलब द पर्सन वुड बी 25%, उसको ज्यादा वापस करना पड़ेगा, यानी कि अराउंड 750 रुपीज ज्यादा, which is very high. Savita also has to promise to work on his field as a farm labor at a wage of 100 rupees. और उस बेचारी को जो है ना ही सिर्फ इंटरेस्ट देना है, उसको उसके जमीन पर काम भी करना. तो इससे क्या होता है, सविता नो शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर फील्ड एंड देन वर्क फॉर तेजपाल सिंह. और वो बेचारी जो है एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन उसको करना पड़े. दिस शोज कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन पर कितना प्रेशर हो. सो फॉर द लैंड इट इज व्हाट वी कॉल फिक्स्ड. फॉर द लेबर हम लोगों ने पढ़ा कि लेबर वहां ज्यादा है और काम वहां कम है, तो जो लेबर्स होते हैं दे गेट लेस वेजेस. और कैपिटल यानी कि मनी, स्मॉल फार्मर्स के लिए मनी अरेंज करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो मीडियम एंड जो आपके लार्ज फार्मर्स होते हैं दे कैन हैव सरप्लस मनी. दिस इज लेट अस सपोज, मतलब कि वो सरप्लस कैसे करते. लेट अस सपोज and the farmers have produced wheat on their lands using the 3 factors. 3 factors कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, यानी कि मनी. द व्हीट इज हार्वेस्टेड, अब कटाई हो गई, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अब वो क्या करते हैं, मतलब कैसे वो लोग एक्स्ट्रा मनी करते हैं. They retain a part of the wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. जितना उनको अपनी फैमिली के लिए चाहिए उतना वो लोग रख लेते हैं, और जो रेस्ट होता है वो लोग उसे मार्केट में सेल आउट करते हैं. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोबिंद सन हैव लिटिल सरप्लस बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, और इसीलिए वो लोग नहीं बेच पाते हैं. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. You can see bullock carts streaming into the market carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell to further shopkeepers in the towns and cities. Tejpal, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from his land. So he sells it at Raiganj market and has good earning. यानी कि सविता जैसे जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास सरप्लस नहीं होता, वेरस तेजपाल जैसे जो आपके लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा मनी होती. आप लोग भी आपके पेरेंट्स से आप पूछोगे, दे वुड टेल यू दैट व्हेन यू अर्न समथिंग, whatever you are earning, say your mother has given you 1,000 rupees as say आपको जो है she has given you as a pocket money. Just a very wild example. So now this is your income. अब अगर आपका खर्चा 999 rupees है, you have to spend, then you cannot save. लेकिन if your mother has given you a pocket money of 4,000 rupees और आपका जो खर्चा है वो 999 है, what will happen? आपके पास 3,000 रुपीज एज सरप्लस रहेगा.
क्योंकि आपको तो सिर्फ 1,000 रुपए खर्च करने थे, बाकी 3,000 तो आपके पास है, तो आप उसको बैंक में डाल सकते हो, आप उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते हो, आपको कुछ सामान चाहिए, बुक चाहिए, आप वो खरीद सकते हो। तो जो फार्मर्स होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। What does Tejpal do with his earning? Last year, Tejpal had put most of his money in the bank account. Later, he used the savings for lending to farmers like Savita, who were in need of loan. He also used the savings for the working capital. Working capital matlab seeds, fertilizers, water, इलेक्ट्रिसिटी, जो ये सामान होता है, ये जो चीजें होती है, उसको लिए भी उसने पैसा खर्च किया. He is also planning to buy another tractor. ट्रैक्टर क्या होगा? ट्रैक्टर वुड बी हिज फिक्स्ड कैपिटल. जब हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था फिक्स कैपिटल आपका होता है जो आपके लैंड है, मशीन है, गाड़ी है, इनको हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं. दे आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और जो आपके फर्टिलाइजर, सीड्स, वाटर, ऐसी जो चीज होती है जो हमें रोज जरूरत है, दे आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. सो तेजपाल जैसे जो बड़े फार्मर्स होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है अपने वर्किंग एंड फिक्स्ड कैपिटल के लिए, वेयर एज आपके छोटे फार्मर्स जो होते हैं, दे डोंट हैव. Like Tejpal, other large and medium farmers sell their surplus farm product as a part of earning is saved and kept for buying the capital for the next year. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers may use their savings to buy cattle, truck, or set up even the shops. तो इस तरीके से जो हमारे 3 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज आपका लेबर, एंड थर्ड इज आपका कैपिटल. एंड इन द कैपिटल सेक्शन आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो लोग कहाँ से पैसा अरेंज करते हैं. तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दे हैव टू टेक लोन from the money lenders, big farmers, या फिर from the traders. Traders कौन होते हैं? जो उनको सामान सप्लाई करते हैं. और जो आपके बिग फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है क्योंकि उनके पास फील्ड भी बड़ा है, तो उनके पास यील्ड भी ज्यादा है. एंड व्हेन द यील्ड इज मोर, दे अर्न मोर. सो दिस इज हाउ capital is arranged. Last but not the least, in Palampur, the main activity is farming. वहां जितने भी आपके लोग रहते हैं वो फार्मिंग करते हैं. But farming, as I said, is a seasonal activity. फार्मिंग आपकी जो है वो एक सीजनल एक्टिविटी है. नॉट ऑल द टाइम डू वी डू द फार्मिंग. हम हमेशा फार्मिंग नहीं करते हैं. इट्स नॉट एवरी टाइम द फार्मर्स आर बिजी. जब आपके बारिश का मौसम होता है उससे पहले दे आर बिजी, लेकिन उस दौरान दे आर फ्री. मोर ओवर, फार्मर्स जो है उनके घर में मेंबर्स होते हैं, तो व्हाट डू दे डू इज, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं या जिनके पास थोड़ा ज्यादा कैपिटल होता है, वो लोग कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को भी करते हैं. और आपके पेपर में दिस कैन बी अ 5-marker question. What are some of the non-farming activities in Palampur? This is also one of the questions from this chapter which has been. And non-farming मतलब जिसमें farming engaged नहीं है, they are doing some business. So the very first is dairy farming. हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर जो है मल्टीपल क्रॉपिंग होती है. एक ही जमीन पे जो है दे आर हैविंग द मल्टीपल क्रॉपिंग, एंड उसके अंदर दे आर यूजिंग बाजरा. वो लोग बाजरा ग्रो करते हैं, जोवर ग्रो करते हैं,
शुगर केन करते हैं, पोटैटोज करते हैं. तो व्हाट डू दे डू इज पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द जोवर एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो वो लोग क्या करते हैं, जो जौवर और बाजरा होता है उसको वो लोग अपने जो कैटल होते हैं उनको खिलाते हैं. एंड दे गेट द मिल्क. और ये जो मिल्क होता है उसको वो लोग सेल आउट करते हैं इन द नियर बाय विलेजेस. एंड टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर. जहां चिलिंग सेंटर, क्योंकि मिल्क को ठंडा करके दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर एरियाज. अगर आपके घर के अंदर अमूल का या फिर आजकल वो एक कंट्री डिलाइट का एड आता है, इफ यू हैव सीन इट कम्स इन द, तो कंट्री डिलाइट के जो एड आते हैं, तो जो आपके दिल्ली के आसपास के जो गांव होते हैं ना, वहां पर ये लोग क्या करते हैं, जो भैंस होते हैं इनके दूध को निकाला जाता है. इट इज देन, मतलब इसको जो है यूजिंग, मे बी दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, चिलिंग रखकर इसको दूध को बेचते हैं. इन सम एरियाज दे हैव द डेयरी फार्मिंग, जहां दूध को कन्वर्ट किया जाता है into cheese and into what you call as curd, and then it is sold out. अमूल जो है, अमूल यू मस्ट हैव हर्ड, आपका अमूल जो है द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर, आपका ये लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर है अमूल. एंड दिस इज ऑल्सो द सेम, अमूल जो हमारे घर में दूध आता है, दही आती है, देन आपके छाछ, आइसक्रीम, दिस वाज आल्सो सेट अप इन द सेम वे. बट दिस इज अ गवर्नमेंट वन, इसके बारे में हम लोग फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो व्हाट हैपेंस इज, जो आपके फार्मर्स होते हैं दे मे बी हैविंग कोऑपरेटिव, जहां वो लोग मिलजुल कर अपने दूध को डालते हैं, उसको चिल आउट करके उसको जो है पैक करके आसपास के जो एरियाज होते हैं वहां पर बेचते हैं. इन पालमपुर ऑल्सो डेयरी फार्मिंग इज वन ऑफ द नॉन फार्मिंग बिजनेस. सेकेंड इज छोटे मोटे फैक्ट्रीज. अब ये जो फैक्ट्रीज है, आप ये मत सोचना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, नो. अपने घर के अंदर मेकिंग दिस, आपका जो व्हीट होता है उससे आटा बनाना, फ्लोर मिल, देन आपके पॉलिशिंग करना, देन गुड़ बनाना, जैगरी, विच इज वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन यूपी. अगर आप दिल्ली से मीरठ की तरफ जाओगे तो आपको रास्ते में कई आपको जो है बुलक कार्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको जो है लोग पूरा का पूरा जैगरी एंड खंडसार लेकर बेचते हुए नजर आएंगे, बिकॉज जैगरी कैन बी मेड एट होम. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that take place in big factories and in cities and towns, manufacturing in Palampur involves very simple method and is done on a small scale. मतलब घर में, they are carried out mostly at home or in the field with the help of family. जैसे आई हैव टोल्ड यू, मतलब कि शुगर केन से आपका मतलब वो गुड़ बनाना और फ्लोर मिल्स, दीज आर द स्मॉल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आपके एग्जाम्पल में आ सकता है ये. मिश्री लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन. It runs on electricity and has set up on his field. Sugar cane crushing was earlier done with the help of bullock, but people now prefer machines. आप लोग वो गन्ना जूस पीते हैं तो देखा होगा ना, छोटे से मशीन होते हैं. So he buys the sugar cane from farmer and process it into jaggery. And this jaggery is sold to traders at Shahpur और इससे उसको पैसा मिलता है. Jaggery means आपका गुड़. Now if you see this one, ये सारे questions we will be doing when we are doing the question. What capital did मिश्रीलाल need to set up his jaggery manufacturing unit? कौन सा कैपिटल जरूरत था उसको, फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग? तो मशीन लगाया है तो ही वुड रिक्वायर फिक्स्ड कैपिटल एंड ही वुड आल्सो रिक्वायर द वर्किंग कैपिटल
अगर उसके यहाँ पर कोई काम कर रहा है, उसको जो मशीनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट देना, उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन यूनिट लगाने के लिए ही रिक्वायर्स फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि मशीन आपकी महंगी होती है। राइट। नाउ द थर्ड वन इज, पहला क्या था? डेयरी फार्मिंग। पहला नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या था? डेयरी फार्मिंग। सेकेंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या था? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, छोटे छोटे आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तीसरा आपका है शॉपकीपिंग। अब ये शॉपकीपर्स कैसे हैं? इफ यू गो टू द विलेज यू विल फाइंड स्मॉल शॉप सेलिंग द डे टू डे थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है मतलब कि नेचुरल है कि आपको टूथपेस्ट भी चाहिए होगा, आपको चावल चाहिए तो आपको जो है यू नीड दाल ऑल्सो, नमक ऑल्सो। तो ऑल दीज ग्रोसरी, छोटे छोटे क्लॉथिंग शॉप्स, टॉय शॉप्स, ऐसे आपके छोटे छोटे से। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मेनी इन पालमपुर, मतलब क्योंकि शॉप में ज्यादा पैसा लगता है, सो दे आर छोटे, ज्यादा नहीं है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale market in the city and sell in village. Wholesale का मतलब होता है क्लास 9, to buy in bulk, मतलब एक साथ बहुत सारा खरीद के आना, क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। एंड देन मान लो दे आर बाइंग द क्लोथ्स फॉर 100 रुपीज फ्रॉम द मार्केट, एंड देन दे वुड बी सेलिंग इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 150 रुपीज। तो उनको जो है 50 रुपीज उनको प्रॉफिट मिलता है, जिसमें उनका आने जाने का खर्चा, उनका जो मतलब कि जो उनको आने जाने में जो प्रॉब्लम्स हुई वो उनको माइनस करके उनको थोड़ा सा प्रॉफिट अपने घर के लिए भी मिलता है। You will see small general stores selling items like rice, wheat, sugar, oil, tea, biscuit, toothpaste, battery, etc. A few of the family are close to bus stand, have used a part of space to open small shops. They sell eatables, खाने पीने की सामान, जैसे आपके समोसे वगैरह होते हैं, वो अपने घर के आसपास में वो लोग खोल लेते। मतलब दिस इज हाउ शॉपकीपिंग इज डन, बिजनेस। तो पहला हमारा था डेयरी फार्मिंग, सेकंड हमारा था मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड इज हमारा शॉपकीपिंग। फोर्थ हमारा जो है इट इज ट्रांसपोर्ट, प्लस दे ऑल्सो हैव द कंप्यूटर सेंटर। मतलब एक आध इंसान है जिन्होंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी रखा हुआ है। Kareem has opened a computer class center in the village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. Kareem found a number of students from village are also attending computer classes in town. There are two women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers, set up the classes in front room of their house, overlooking the market. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर। यानी कि वहां पर कंप्यूटर सेंटर काफी अच्छे से चल रहा है। इससे क्या पता लगता है? अब आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन इज गिवन, व्हाई डिड नॉट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर? पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। क्योंकि मे बी पहले तो कंप्यूटर को बाय करने के लिए वी नीड मोर मनी, एंड सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होता है टू सेटअप अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यू शुड हैव कंप्यूटर नॉलेज ऑल्सो। उसको चलाने के लिए यू नीड समवन हु हैज अ कंप्यूटर नॉलेज। सो हो सकता है कि पहले आपके जो है कंप्यूटर पढ़ने पढ़ाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उनके पास शायद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। अब वहां दो विमेन है जो कंप्यूटर को पढ़ा सकती है, इसीलिए शायद अब खुल गया है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। There are varieties of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो जो है दैट वाज अबाउट कि व्हाई इज पालमपुर कॉल्ड एज अ वेल डेवलप्ड विलेज। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि व्हाई इज कंप्यूटर
Sorry, why is Palampur called as a well-developed village? And this is because it has got electricity, it has got good roads, it is well connected to the nearby towns, it has got a school, it has got a health center. यही आंसर था ना. तो ट्रांसपोर्ट कैसे हेल्प कर रहा है? There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rickshaw wala, tonga wala, jeep, tractor, truck drivers, people driving traditional bullock cart, bogie, सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाते हैं. They ferry people, ferry मतलब ले जाना, carry करना, people and goods from one place to another, and in return they get paid. या तो वो लोग ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली एज अ बिजनेस चलाते हैं. बुलक कार्ट में क्या होता है, यहां से सामान लेकर गांव से वो शहर जाते हैं, वहां वो लोग सामान बेचते हैं, और आते हुए कुछ भी कोई और कहता है कि हमारे लिए सामान ले आना, तो उसके बदले उनको पेमेंट मिल जाती है. कभी कभी कोई बैठकर आता है, उनके बदले उनको पेमेंट मिल जाती है. किशोरा इज अ फार्म लेबरर. Like other such laborers, Kishora found it difficult to meet his family's need from the wages that he needed. A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless household. Kishora bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo milk. Further, he attached a wooden cart to his buffalo, uses it to transport various items. Once a week, he goes to River Ganga to bring back clay for the potter. Sometimes he goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. Every month, he gets some work in transport. As a result, he is earning more than what he used to earn few years back. मतलब उसके पास वो एक लेबरर था, बट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई. जब गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई तो उसने क्या किया, एक भैंस खरीदा. नाउ व्हाट ही डिड इज, उस भैंस के साथ एक कार्ट भी लगा दिया. अब उससे फायदा उसको क्या हुआ, भैंस का जो मिल्क होता था दैट ही सोल्ड, उससे प्रॉफिट मिलता है. एंड देन ही टेक्स दैट बुलक कार्ट. कभी वो जो है पॉटर के लिए मिट्टी लेकर आता है, कभी वो शाहपुर में जागरी बेचने जाता है, और उसके बदले उसको पैसा मिलता है. सो लेबरर के साथ नाउ ही इज ऑल्सो डूइंग द ट्रांसपोर्ट वर्क, तो उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही. यानी कि अगर जो लेबर्स हैं उनको, इसका मतलब क्या होता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं दे आर सीजनल. फार्मिंग इज अ सीजनल एक्टिविटी. सो अगर गवर्नमेंट जो है इट इज गिविंग चीप लोन्स टू देम, अगर उनको चीप सस्ता सबसे कम पर लोन देती है, तो दे कैन गो फॉर सम फार्मिंग एक्टिविटीज. उससे क्या होगा, उनका माइग्रेशन बंद हो जाएगा, उनको गांव छोड़कर शहर नहीं आना पड़ेगा. मोर ओवर, एट द सेम प्लेस इफ दे आर अर्निंग मोर, तो उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, और वो लोग डेट ट्रैप जैसी चीजों से बच जाते. राइट ये वाला जो मैंने, आप देखोगे आई हैव पुट अ स्टार एंड रिटन इम्पॉर्टेंट. दिस इज बिकॉज ये वाला जो केस स्टडी है दिस केम इन द एग्जाम. ये वाला जो केस स्टडी है इट केम इन द एग्जाम. ये जो जितने भी केस स्टडीज हैं उनके साथ में आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो दे आर व्हाट वी कॉल एज पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. इनको हम बोलते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, और एसएसटी में आपके 9th and 10th में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. राइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हाट इज किशोर्स फिक्स्ड कैपिटल, तो उसका बुलक कार्ट उसका फिक्स कैपिटल है. एंड व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल, उसका आने जाने के लिए उसके जो भैंस है उसको चारा देना, वो उसका वर्किंग कैपिटल है.
इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटी इज किशोर इन्वॉल्व, कितनी चीजें कर रहा है वो, मतलब वो मिल्क लेके आता है एंड ही इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग. वुड यू से किशोरा हैज बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द बेटर रोड्स इन पालमपुर? यस. तो इससे क्या पता लगता है कि भाई किशोरा जैसे इंसान जो है, if non-farming activities are given more importance in the rural areas, तो वहां पर जो आपके लोग हैं उनको बेनिफिट मिले. स्पेसिफिकली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो फार्म लेबरर्स होते हैं. इफ यू सी, मैंने जो आपका लिखा हुआ है, आई हैव पुट अ ब्रैकेट, एट प्रेजेंट the non-farm sector in the village is not very large. Out of every 100 workers in rural area, 24 are engaged in non-farming. यानी कि 75% जो है वो लोग बेचारे या तो माइग्रेट कर जाते हैं या फिर उनके पास इनकम ज्यादा नहीं होती. In future, one would like to see more non-farming activities in the village. Why? Unlike farming, non-farming activity require little land. People with some amount of capital can set up non-farming. मतलब ज्यादा जरूरत नहीं होती है छोटी मोटी फैक्ट्रीज लगाना, छोटे मोटे दुकान लगाना. That can help them out. How does one obtain this capital? They can use their savings, they can take a loan. और अगर गवर्नमेंट उनको सस्ते दामों पर लोन देती है तो they can in fact use it. In Palampur, we saw the neighboring villages, towns, and cities provide the market for milk, jaggery, wheat, etc. As more villages get connected to towns and cities through good road, transport, communication, it is possible that opportunity for non-farming activities in the village would increase in the coming years. अगर हमारे गांव के अंदर अच्छे रोड्स हो, ऑल वेदर रोड्स. I told you in the very first what is all weather roads, यानी कि पक्की सड़कें जो हर मौसम में हम यूज कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव द कच्चा रोड्स. उनके पास जो है वहां पर जो है नॉन वेदर रोड होते हैं. लेकिन अगर वहां पक्के रोड होंगे, ट्रांसपोर्ट होगा, अगर वहां पर टेलीफोन या कम्युनिकेशन सर्विसेज होगी तो उससे क्या होगा, वहां के जो लोग हैं दे वुड ऑल्सो बी एबल टू डू द बिजनेस. हर नॉट ओनली आपके मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ओनली आपके डेयरी फार्मिंग, देर आर नंबर ऑफ विलेजेस जहां आपके वीवर्स हैं. आपको पता है ये जितने भी आप लोग कपड़े पहन रहे हो, आप जितने भी आप लोग ये जो कपड़े पहन रहे हो, ये कैसे बनते हैं? इनमें जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, some of them manufacture it in their own manufacturing unit. कुछ जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो लोग अपने ही यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं. बट कुछ आपके होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दे गो टू द विलेजेस. वो लोग विलेजेस जाते हैं. विलेज में आपके वीवर्स होते हैं, कढ़ाईकार, बुनाईकार, उनको वो लोग जो है पैसा देते हैं एंड दे मेक देम. वो लोग बनाते हैं जो हाथों से आपके बनते हैं, या फिर देयर इज हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, पोचमपल्ली, पटोला, जो ऐसे आपके होते हैं. एंड ये जो आपके बनते हैं ना, देन ये जो मतलब कि बड़े बड़े कंपनीज होती हैं ये उनको बाय करती है एंड दे सेल अंडर देयर नेम. तो अगर हमारे विलेजेस के अंदर रोड्स होंगे, हमारे विलेजेस के अंदर कैपिटल की फैसिलिटी होगी, तो ये जो विलेजेस हैं जो अभी कंपनीज को अपना सामान बेचते हैं, दे कैन डायरेक्टली सेल इट टू अस. आप लोग, अगर आप में से कोई बच्चा शार्क टैंक देखता है, एनीवन हु वॉचेस शार्क टैंक ऑन सोनी लिव, अब ये मत बोलना कि मैम हमने तो नाम भी नहीं सुना, ऐसा उल्टा नाम क्यों बोल रहे हो. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑन सोनी लाइव. एंड इसके अंदर मतलब बेसिकली मैं आपको शार्क टैंक नहीं समझाऊंगी, वो 11th 12th के बच्चों के लिए है.
बेसिकली उसमें अगर आप देखोगे ना, यू विल सी स्मॉल टाइम, जो आपके रूरल एरिया के लोग होते हैं वो अपनी छोटी छोटी चीजें लेकर आते हैं टू गेट मनी फ्रॉम द पीपल, जो शार्क्स बैठे होते हैं। तो उसमें एक बहुत ही फेमस एक विमेन आई थी जो घर में अचार बनाती, जी जी कुछ ऐसा नाम है। इट इज ऑल्सो नाउ अवेलेबल ऑन जेप्टो एंड ऑल। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पापड़ बनाना, अचार बनाना, दीज आर द स्मॉल एक्ट। लेकिन हम लोगों को ना, हम लोग उनको डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं, बिकॉज ना तो वहां रोड्स होते हैं, तो वो लोग हमारे पास आकर बेच नहीं सकते और हम उधर जाकर खरीद नहीं सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कंपनीज होती है वो लोग वहां से खरीद कर हमारे पास बेचते हैं। सो इफ all the villages in India are provided with good roads, अगर उनको सस्ते दामों पर कैपिटल मिलता है, दैट इज लोन क्रेडिट मिलता है, एंड इफ दे आर गिवन सम स्कीम्स, जैसे हमने किशोर को पढ़ा था कि किशोर को जो है गवर्नमेंट स्कीम में उसको पैसा सस्ते में मिल गया था, सो दे कैन ऑल्सो गो फॉर सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जिससे विलेज में डेवलपमेंट हो सकता है। Moreover, if we are also investing on education, वहां स्कूल सेटअप हो, वहां पर आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेटअप हो, उनसे भी वहां डेवलपमेंट आपके जो है हो सकते। सो दिस इज इस चैप्टर में विच इज गोइंग टू कम ओनली इन योर पीरियोडिकल असेसमेंट। इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने एक बिगिनिंग पढ़ा, दैट रूरल इकोनॉमी कैसे चलता है। इंडिया के अंदर जो रूरल एरियाज है वहां पर लोग कैसे काम करते हैं, और इस चीज को हमने पढ़ा थ्रू द स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज, दैट इज पालमपुर। कि पालमपुर जैसे गांव के अंदर मेनली सारे के सारे आपके जो फार्मर्स हैं, दे आर एंगेज्ड इन फार्मिंग, plus they are also doing some non-farming activities. Farming के लिए they require land, labor and capital. Land वहां पर जो है it is very fixed, so they have to either go for multiple cropping or they have to go for the modern farming. And then जो आपका लेबर है वहां ज्यादा है, एंड द वेजेस आर वेरी लेस। ये आपके मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ में लगा रही हूं। द लेबर्स आर वेरी लेस, व्हाई, सॉरी, द वेजेस आर लेस बिकॉज वहां लेबर ज्यादा है और काम कम है। इसको हम लोग अपनी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको डिमांड सप्लाई थियोरी बोलते हैं। इसको हम लोग जो है डिमांड सप्लाई बोलते हैं। आप में से जो बच्चा आगे इकोनॉमिक्स देगा वो पढ़ेगा। डिमांड मतलब किसी चीज की अगर डिमांड बहुत होगी ना और सप्लाई कम होगा तो उस चीज का दाम बढ़ जाए। लेकिन अगर किसी चीज की डिमांड है ही नहीं और बहुत सप्लाई है, बहुत सामान है, तो उसका दाम कम हो जाए। तो वहां क्या है कि फार्मर ज्यादा है और डिमांड कम है, इसीलिए वेजेस उनके कम होते। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट देयर आर, वहां कैपिटल कैसे अरेंज होता है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं दे हैव टू टेक द लोन, एंड जो लार्ज फार्मर्स होते हैं दे हैव द सरप्लस, राइट। दीज वन मैंने आई हैव मार्क सम ऑफ द क्वेश्चंस। These are some of the questions which have been repeatedly coming in the exams directly from this chapter. और ये जो 14th क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ पर लगाया है, ये वाला जो 14th क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट अभी मैंने आपको समझाया था, व्हाट कैन बी डन टू सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। ये मैंने अभी आपको बताया था। मतलब अगर हम रोड्स लगाते हैं, अगर हम वहां पर रोड्स लगाते हैं, इफ उनको चीप लोन मिलता है, इफ दे गेट चीप लोन्स, अगर गवर्नमेंट उनको क्रेडिट देती है,
तो देन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन द विलेजेस। अभी मैंने आपको जो एक एग्जाम्पल बताया था कि देर आर नंबर ऑफ वीवर्स, देर आर नंबर ऑफ पीपल जो हाथों से काम करते हैं। बट हम लोग, अगर आप लोग दिल्ली हाट जाओ, इफ यू गो टू दिल्ली हाट, मतलब ऐसे जो एग्जीबिशंस होते हैं वहां पर यू कैन फाइंड सच पीपल, बट वो लोग हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज वो डे टू डे वो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। सो इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग सम स्कीम्स, वहां पर रोड डालती है, उनको यहाँ पर बेचने के लिए जगह मिलती है, दे गेट द एरिया, तो उसके बाद वो लोग हमारे यहाँ पर आकर सामान को बेच सकते हैं, एंड उससे उनको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, हम लोगों को भी हो। So this 14th question is a case-based study. Now class 9. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपके डेटाबेस क्वेश्चंस एक जरूर आएगा। वन डेटाबेस क्वेश्चन विल कम इन योर इकोनॉमिक्स 100%। यानी कि आपको कोई भी एक फिगर दे दिया जाएगा, लाइक देखो ये वाला फिगर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द शेयर ऑफ मीडियम, सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो ये आपको जो है, ये जो रेड एंड जो पिंक है, इसको देखकर आपको बताना है इन द कल्टिवेटेड एरिया। तो कल्टिवेटेड एरिया में 55.4 आपके हैं, एंड आपका नॉन कल्टिवेटेड है 44, और नंबर ऑफ फार्मर्स आपके 85% जो लोग हैं वो लोग कल्टीवेटेड एरिया में काम करते हैं, और बाकी जो 15% है वो दूसरी जगह पे काम करते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते। वन क्वेश्चन विल बी देयर एंड इट वुड बी अ 1 मार्कर और अ 3 मार्कर, ईदर इट वुड बी इन एमसीक्यू और 3 मार्कर में आए, राइट। देन आपके जो है, यू माइट बी हैविंग ये जो बने हुए हैं बॉक्सेस, इनमें से यू विल बी गेटिंग द पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। जो किशोर वाला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पेपर में 2-3 बार आ चुका है। सो यू मे बी गेटिंग अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज अ टेबल, यू मे गेट दिस टेबल, और आपसे पूछा जा सकता है कि 2012 और 13 में पल्सेस और व्हीट का क्या प्रोडक्शन था। तो आपको बताना है, पल्सेस आपके 18 मिलियन टन एंड व्हीट आपका 94। तो आपसे ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन, और यू मे बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द 3 मार्कर क्वेश्चन आउट ऑफ सच सोर्सेस। तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू शुड गो फॉर द new edition that would help you out. So this is what we call as the story of village Palampur, right? I'll be sharing all the notes, question answers with you shortly.